हेलो दोस्तों, भारत के बहुउद्देशीय परियोजना का पार्ट 3 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको रामबाण साबित होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। किस राज्य में प्रस्तावित चेमेर-2 का जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोचमपाद परियोजना जो गुंटूर में स्थित नहीं है। बाकी सभी परियोजना, कदाना परियोजना पंचमहल में है, बारगी परियोजना जबलपुर में है और मलप्रभा परियोजना बेलगाम में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे नहीं है। बाकी सभी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, नांगल बांध सतलज नदी पे है, हीराकुंड बांध महानदी पे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे नहीं है। बाकी सभी बांध, जैसे सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, नांगल बांध सतलज नदी पे है और हीराकुंड बांध महानदी पे है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में नहीं है। बाकी सभी, चंबल परियोजना आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है और ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे एक आपको हो गया मेटूर का तमिलनाडु, मयूराक्षी का हो गया पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर का हो गया आपको आंध्र प्रदेश और हीराकुंड का हो गया आपको तमिलनाडु। हीराकुंड का आपको उड़ीसा हो गया, उड़ीसा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक आपको हो गया 4 सतलज, हीराकुंड, बी का हो गया 3 महानदी, सी का हो गया 2 पेरियार और डी का हो गया 1 कृष्णा, नागार्जुन सागर का कृष्णा। अगला क्वेश्चन 60, इसका भी सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे ए का हो गया सलाल का, दूसरा चिनाब, बी बी में हो गया थीन बांध का हो गया 3 रावी और सी का ककरापारा का हो गया आपको 4 तापी और नागार्जुन सागर का हो गया 1 कृष्णा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका भी सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए। जैसे उकाई का हो गया 2 गुजरात, पतरातू का हो गया 1 झारखंड, पेंच का हो गया 4 मध्य प्रदेश और डी का डभोल का हो गया आपको सी महाराष्ट्र, 3 महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन 62, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका भी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 1 का रिहंद का हो गया सी उत्तर प्रदेश, 2 उकाई का हो गया डी गुजरात, हीराकुंड का हो गया आपको 3 का हो गया बी महाराष्ट्र और 4 में हो गया कोयना का गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका भी सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी। जैसे ए का हो गया आपको जम्मू एवं कश्मीर का 2 सलाल, बी कर्नाटक का हो गया 3 शरावती, सी महाराष्ट्र का हो गया 1 कोयना, डी उत्तरांचल का हो गया 4 टेहरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, नदी घाटी योजना को नदी से सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर हो गया आपको बी। जैसे एक का हो गया शिवम सुंदरम का हो गया आपको बी कावेरी, 2 नागार्जुन सागर का हो गया डी कृष्णा, 3 जैकावारी का हो गया सी गोदावरी, 4 टिहरी का हो गया ए भगीरथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे ए का हो गया नागार्जुन सागर का 2 आंध्र प्रदेश,
बी इंदिरा गांधी सागर का, 3 हो गया मध्य प्रदेश, मयूराक्षी का हो गया 4 पश्चिम बंगाल और माता टीला डी का हो गया 1 उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन 66, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका भी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जैसे ए का हो गया मालप्रभा का हो गया कर्नाटक, लोभर भावनी का हो गया तमिलनाडु, सालंदी का हो गया उड़ीसा और तुंगभद्रा का हो गया आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक का सिंचाई परियोजना है और दूसरा नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जैसे संजय ए है संजय गांधी परियोजना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हारंग नदी। बी का राजीव गांधी परियोजना का हो गया 4 मनियारी। सी में दुधवा परियोजना का हो गया 2 महानदी और डी हो गया सिकसार परियोजना का हो गया 1 पैरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इसे युग में सम्मिलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 3। 1 2 और 3 सम्मिलित नहीं है। 1 और 2 3 सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 सही सुमेलित है, बाकी दूसरा गलत है। जैसे उकाई परियोजना गुजरात में सही है और सलाल परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में सही है। उकारी परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 3 और 4 सही है। 1वां नंबर गलत है, इडुक्की तापीय शक्तिगिरी नहीं है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, राजस्थान की जल जालिपा कपुरडी राजस्थान की जालिपा कपुरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। एक, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है और दूसरा, यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुक्का बांध, जो भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है। अगला क्वेश्चन, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका एक में है बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्राचलों के अंतर्गत हुआ था। दूसरा, यह परियोजना संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित की। इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है चुक्का परियोजना। बाकी सब शारदा बांध, टनकपुर बांध और पंचेश्वर परियोजना, यह सभी नेपाल भारत सहयोग से परियोजना है। अगला क्वेश्चन, सेतु समुद्रम परियोजना जो जोड़ती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 में लगभग 78 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना में हम लोग पूरा तीनों पार्ट में लगभग 78 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।